हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। देखिए, ऐसा है कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमने एक कैमरा लिया है, जो कि लद्दाख से आने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि एक कैमरा चाहिए हमें, क्योंकि जो फ़िलहाल हम कैमरा यूज़ कर रहे थे उसमें वाइड एंगल कैमरा नहीं था। इस वजह से हमने सोचा कि एक कैमरा लेना काफ़ी ज़रूरी है अगर हमें फ़ोटो ब्लॉग करना है तो, क्योंकि फ़ोटो ब्लॉग करने टाइम जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा दिखे तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इरादा किया था कि एक नया कैमरा लेंगे, तो हमने नया कैमरा ले लिया है। इससे पहले जो मैंने कैमरा लिया था फर्स्ट टाइम 2021 में लिया था, दिल्ली के चांदनी चौक से लिया था। DJI Osmo एक्शन बेस मॉडल जो है वो हमने लिया था, और वो माशाल्लाह 3 साल चला। अभी तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अभी भी हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करेंगे इंशाल्लाह उसे। लेकिन जो कि उसमें वाइड एंगल कैमरा नहीं था, इस वजह से हमें नया कैमरा लेना पड़ गया, और कोई रीज़न नहीं था कैमरा अपग्रेड करने का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 महीने से थोड़ा सा वीडियो थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं रहा है। रहा है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स हुआ है। तो उस चीज़ का जो मेन रीज़न है उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपसे अपने मन की बात कहना चाह रहे हैं कि यार देखिए, पिछले 1 साल या 1 साल तो अक्टूबर का महीना आ ही गया है, जो फ़लस्तीन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, जो मासूम बच्चे मर रहे हैं, जो औरतें अपनी जान गंवा रही हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। लेबनान में अब शुरू हो गया है। तो इन सारी चीज़ों से ना मैं पर्सनली बहुत इफ़ेक्ट हुआ हूँ, कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं मुझे इफ़ेक्ट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं जो इंसानियत में बिलीव रखते हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुए होंगे या हो रहे होंगे, जो चीज़ें अभी चल रही हैं। तो वो भी एक रीज़न रहा है कि मैंने उसके सपोर्ट में कुछ ख़ास तो नहीं किया, लेकिन पैलेस्टाइन का फ़्लैग लेकर के मैं गया था लद्दाख, और उमलिंगला जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, वहाँ पे हमने तिरंगे के साथ फ़लस्तीन का झंडा भी लहराया था। तो ये एक चीज़ हमें लगा कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो ये हमने किया। फ़िलहाल दुआ कर सकते हैं, लोगों की बेहतर ज़िंदगी के लिए दुआ कर सकते हैं, और जो चीज़ें हो रही हैं वो से जल्द रुक जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा पूरी इंसानियत के लिए, ख़ासकर पैलेस्टाइन, गाज़ा के लोगों के लिए, लेबनान के लोगों के लिए। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले हो रहा था, वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके ऊपर जुल्म हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। इंसानियत में बिलीव रखना चाहिए इंसान को। तो ये रीज़न था जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था आपसे डिस्कस करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज बेहतरीन मौका है, तो आज आपसे मैंने डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द जो गाज़ा में हो रहा है, और भी दुनिया के कोने कोने में जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द रुक जाए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये रखा है हमारा पुराना वाला कैमरा। ये है DJI Osmo एक्शन कैमरा बेस मॉडल, और ये कैमरा हमने लगभग 3 साल इस्तेमाल किया है। यहाँ से इसे ऑन किया जाता है और यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू होता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन है। यहाँ पे कह रहा है कि बैटरी लो है, इसको हमने चार्ज नहीं कर रखा है। और पास में आप देख रहे होंगे ये है इसका कवर, जो कि इसके अंदर ये कैमरा चला जाता है, और आसानी से यहाँ पे हम ट्राइपॉड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम माइक भी लगा सकते हैं, जो बोया का माइक होता है वो लगा सकते हैं। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये है एडेप्टर, माइक एडेप्टर। ये यहाँ पे ऐसे यूँ लग जाता है, ऐसे ये इस तरीक़े से। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3.5 mm का जो जैक आता है माइक, वो यहाँ पे लगा करके फिर हम क्या करते हैं कि व्लॉग करते हैं। तो ये था वो कैमरा जो कि हम 3 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो कैमरा है DJI Osmo एक्शन कैमरा, ये बहुत अच्छे लम्हात को इसने कैप्चर किया है, और बहुत अच्छी यादें इस कैमरे के साथ जुड़ी है। और बहुत सारे ऐसी कंडीशन में भी ये कैमरा चला है जहाँ पे -30 डिग्री तक भी टेम्परेचर था, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम किया। तो ये DJI Osmo एक्शन कैमरा था, इससे हम शूट किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि इसे मैंने हटा दिया है, इसको अभी हम रखेंगे और इससे वीडियो वगैरह शूट करते रहेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे जो नया वाला कैमरा उसकी बैटरी लो हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है किसी कंडीशन में, तो ये कैमरा हमारे साथ हमेशा रहेगा, और इसके इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे जब तक कि ये ख़राब ना हो जाए।
अब टाइम आ गया कि आपको दिखाया जाए जो हमने नया कैमरा लिया है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा अपने नए कैमरे का टेस्ट भी लेंगे, नाइट का और दिन का, और आपको दिखाएंगे कि इन दोनों कैमरे में डिफरेंस क्या है। तो ऐसा करते हैं कि इस कैमरे को यहाँ पे रखते हैं साइड में, और जो नया वाला कैमरा है इसे लाते हैं यहाँ पे। तो ये है वो नया कैमरा जो कि हमने चंडीगढ़ से लिया था लद्दाख से आते टाइम। ये है GoPro का Hero 10। ये है हमारा नया कैमरा। अगर ये दोनों कैमरे में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये बिल्कुल छोटा सा ऐसे लग जाएगा। लेकिन हालांकि इसका जो कवर है ये निकालेंगे तो ये भी थोड़ा छोटा ही दिखेगा, लेकिन इससे ये थोड़ा बड़ा है। ये है कैमरा। अगर आपको ऐसे यूँ दोनों को ऐसे खड़ा करके दिखाएं तो ये देखिए, ये दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और आपको बता दें कि ये हमने इसका कवर लिया था, जो कि मतलब आपको व्लॉग करने में ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा कैमरा, इसके अंदर ये बैटरी, और ये आपको दिखा देंगे ये है अडेप्टर। जैसे आपने इस कैमरे के अंदर ये वाला अडेप्टर देखा था कि ये बहुत ही छोटा सा इतना सा है, ये साइनोवा का था। हमने 1700 रुपये का लिया था ये अडेप्टर। और ये जो अडेप्टर है ये हमने लगभग 2600 या 2700 रुपये का लिया है। कैमरे की बात करें तो कैमरे का जो रेट है वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। फ़िलहाल आपको दिखा देते हैं कि ये है कैमरा, इसके साथ ये अडेप्टर चाहिए, और ये रहा इसका कवर जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप व्लॉग करते टाइम आप कैमरे को ना इसके अंदर फिक्स कर पाएंगे, ना यहाँ से आप ट्राइपॉड लगा पाएंगे। तो ये जो कवर है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो कैमरा है ये कितने इसमें वीडियो शूट करता है, वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप देखिए, ये है 4K 30 FPS सुपर वाइड एंगल है ये, जो कि आप देख सकते हैं सुपर व्यू। ये स्टैंडर्ड में आता है 4K 30 FPS, जिसमें सुपर व्यू कहते हैं। जितना हो सकता है ये वाइड एंगल कैमरा इस्तेमाल करता है और चीज़ों को कैप्चर करता है। उसके बाद आता है एक्टिविटी 4K 30 FPS वाइड एंगल। उसके बाद ये 5.3K में भी ये वीडियो शूट करता है। तो चलिए टाइम आ गया है कि हमने आपको सारा कैमरे का जो भी फीचर्स वगैरह था वो दिखा दिया। अब टाइम आ गया है कि इसका जो नाइट और जो दिन का वीडियो है वो शूट करते हैं, वो दिखाते हैं कि किस तरीके से जो हमारा कैमरा है वो शूट कर रहा है। तो फाइनली हम निकल चुके हैं कैमरा टेस्ट करने के लिए। अभी रात का वक्त हो रहा है, और क्योंकि रात हो रहा था, रात के वक्त वीडियो शूट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि रात के वक्त ही पहले वीडियो शूट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये दिख रहा है ऐसा नज़ारा रात का, है ना। अभी यहाँ पे रोशनी है, और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ये देखिए, मैंने वाइज़र गिरा लिया। और वाइज़र गिराने के बाद जब हम बात कर रहे हैं तो जो पहले आवाज़ फटती थी वो आवाज़ अब फट नहीं रहा है। ये चीज़ हमने पिछले व्लॉग में भी नोटिस किया था जब मैं मोटो व्लॉग कर रहा था। और दूसरी बात ये कि जो माइक में आवाज़ का जो इशू हो रहा था वो भी इस कैमरे में वो इशू नहीं कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया हमारे लिए। मैं सोच रहा था कि पता नहीं शायद फिर से माइक जो है ना चेंज करना पड़ेगा हमें, लेकिन फ़िलहाल जो माइक है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये रहा कैमरे का सुपर वाइड एंगल GoPro Hero 10 का। आगे यू टर्न है, वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि बस अब निकल ही जाते हैं ट्रिप पे। तो मतलब नेक्स्ट ट्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक बुरी खबर ये आ रही है कि जब आप सिक्किम में जाते हैं, तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि सिक्किम में जाने का प्लान है, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि आपके खुद के नाम पे बाइक होनी चाहिए, तभी आप सिक्किम में, मतलब नॉर्थ सिक्किम वाला जो इलाका है वो आप देख पाएंगे। या फिर क्या कहते हैं, जो गुरुदुंगमा लेक है, जो कि नॉर्थ सिक्किम का भी कह सकते हैं कि बेहतरीन प्लेसेस में से एक है, तो वो अभी फ़िलहाल बंद है। तो वहाँ पे भी जाने का मतलब क्या है कि अगर नहीं खुला है, ये देखिए एक तरफ की लाइट गुल है। यही हाल है अपने पटना में कि चीज़ें तो लग जाती है लेकिन मेंटेन नहीं हो पाता है। तो खैर अपनी ट्रिप की बात करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि ये तो पूरा अंधेरा आ गया। अभी कैसा आ रहा है, अभी देखिए लाइटें चली गई हैं। लाइट मतलब गई नहीं है, ये लाइट काम नहीं कर रहा है, लेकिन बंद लाइट में ये कैमरा कैसा काम करता है वो भी चलिए दिख गया। अभी जाएंगे एडिट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं क्या कह रहा था कि सिक्किम जाने का जो प्लान है वो तो मतलब डिले हो गया, मतलब समझिए कि 1 महीने बाद ही अब जाने का कहीं सोचेंगे,
लेकिन अभी जो प्लान बन रहा है हमारा वो ये बन रहा है कि नेपाल जाने का। यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न, उसके बाद आपको नेपाल का सीन बताते हैं। ये इधर तो पूरा अंधेरा है, क्या ही बात करेंगे आपसे। अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ एंटर हो चुके हैं और अब आपको बताता है नेपाल का सीन कि नेपाल जाने ही वाला था, लेकिन कहते हैं ना बंदा लाख कोशिश कर ले, जब तक ऊपर वाले की मर्ज़ी ना हो तब तक तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। हुआ ये कि जब प्लान बना नेपाल जाने का तो वहाँ पे फ्लड्स आ गया और जो बिहार और क्या कहते हैं नेपाल को जो कनेक्ट करता है उसी रास्ते में जो बाढ़ का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे वो सारी चीज़ें। तो इस वजह से एक हफ़्ता या मान लीजिए कि 4 से 5 दिन थोड़ा वेट करके निकलना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जान को जोखिम में डाल करके सफ़र करना बेवकूफ़ी है। इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं, देखते हैं क्या हालात बनता है, उसके बाद इंशाल्लाह निकल जाएंगे ट्रिप पे। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। देखिए ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 11:42 दिन के और हम निकल चुके हैं दिन का जो कैमरा टेस्ट करना था वो करने। तो ये देखिए ये है नज़ारा दिन का जो कि ऐसा दिख रहा है दिन में। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं पिछले वाले कैमरे से कि ये जो एरिया था ये काफ़ी एरिया ले रहा था। अभी आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा खुला सा मतलब एरिया आपको दिख रहा होगा इस तरफ से भी और यहाँ से भी। तो ये एक मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं इस कैमरे के साथ। तो ये है असल में दिन का नज़ारा। तो ये था हमारा कैमरे का मतलब जो भी टेस्ट वगैरह करना था वो हमने कर लिया। और ये है GoPro Hero 10 जो कि हमने चंडीगढ़ से लिया था। और हमने अभी जैसा कि आपने देखा दिन में कैसा नज़ारा है, रात में कैसा नज़ारा है, और जो माइक की आवाज़ है वो भी इम्प्रूवमेंट हो गई है। वाइज़र लगाने के बाद भी, वाइज़र उठाने के बाद भी, गाड़ी अगर स्पीड भगाओ तब भी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हो गई, क्योंकि माइक को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा था, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। कैमरा तो फिर भी मतलब एक आदमी मैनेज कर लेता है, लेकिन अगर आवाज़ ना मिले तो थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि आदमी इतना मेहनत कर रहा है उसके बाद फिर आवाज़ अच्छे से ना कैप्चर हो तो कहीं ना कहीं हर्ट होता है। वही चीज़ लद्दाख में भी हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ना तो वीडियो में इशू होगा, ना ही वीडियो में जो हमारी आवाज़ कैप्चर होगी उसमें इशू होगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो गया। तो चलिए ये था हमारा आज का मतलब GoPro Hero 10 के ऊपर का वीडियो। अब आपसे डिस्कस करते हैं कि जो हमने कैमरा लिया वो कितने का लिया है। चंडीगढ़ में मैं गया था, वहाँ पे एक शॉप है, पता नहीं क्या नाम है उस एरिया का, सेक्टर 23 या सेक्टर ऐसा कुछ है, वहाँ पे एक लाइन से ना कैमरे की शॉप है। तो मैं गया, मैंने कहा कि एक कैमरा लेना है और मुझे फाइनेंस करवाना है। तो भाई सब रेडी हो गए और फाइनेंस देखिए हो भी गया। चंडीगढ़ में मैंने करवाया पटना के एड्रेस पे, तो बहुत आसानी से हो गया। 25,000 रुपये इस कैमरे का पड़ा, जो कि मतलब सही रेट में हमें मिल गया। अदरवाइज़ इसका जो रेट है वो 35-40 के आसपास ही, या मतलब 30 के ऊपर ही है, लेकिन 25,000 के अंदर हमें मिल गया वो कैमरा। 0% इंटरेस्ट रेट पे हमने ये कैमरा उठाया है और इसका जो EMI है हर महीने थोड़ा करके भरते जा रहे हैं और हमारे पास अपना एक बढ़िया कैमरा हो गया। तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी आने वाले कुछ महीने में बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, बहुत सारा हमने प्लान कर रखा है। नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह ब्लॉग और क्या कहते हैं जो वीडियो है वो आने वाला है। तो बने रहिए और उम्मीद ये रखिए कि इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर हम निकल जाएंगे सफ़र पे। तो चलिए क्या करते हैं कि इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।